नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। न्यूज का नैना देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। आज से मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है और 8 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। सीएम योगी कावड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे चुके हैं। लेकिन इसी बीच लखनऊ के मलिहाबाद के घर से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। मौके से सलाउद्दीन नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। कावड़ यात्रा और मुहर्रम के बीच भारी मात्रा में हथियार मिलने के बाद किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है। आखिर ये हथियार कहां से आए और इन हथियारों के जरिए क्या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? तो सैकड़ों कारतूस हथियार बरामद किए गए हैं। एक आरोपी को मौके से पकड़ा गया है। सलाउद्दीन इसका नाम बताया जा रहा है। लखनऊ के मलिहाबाद के मिर्जागंज इलाके से लखनऊ पुलिस को एक घर से बड़ी संख्या में अवैध कारतूस और असलहे बरामद हुए। फिलहाल मलिहाबाद के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर यह घर है और इस गली से होते हुए ये जो सामने आप घर देख पा रहे हैं जिसमें फिलहाल इस वक्त ताला पड़ा हुआ है। लखनऊ पुलिस को सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि इस घर में अवैध असलहे और कारतूस हैं, यानी यहाँ पर असलहों को बनाने का काम किया जा रहा था। जिसके बाद रहीमाबाद, मलिहाबाद और माल की पुलिस यहाँ पर एक साथ पहुँचती है। आसपास के घर जो हैं उनको बंद कराया जाता है और यहाँ पर पूरा हड़कंप मच जाता है। और जब इस घर के अंदर पुलिस प्रवेश करती है तो वहाँ पाती है कि बड़ी संख्या में वहाँ पर जो है असलहे जो हैं वो बनाए जा रहे थे। इसी के साथ कारतूस भी बरामद हुए जो कि 20 बोरों में भर के यहाँ से लेकर जाए गए हैं। फिलहाल इसको यहाँ पर घर को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सलाहुद्दीन का ये घर है जो कि यहाँ पर असलहे बना रहा था। इसी के साथ कारतूस भी इनके पास जो है वो बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल इन लोगों को लेकर यहाँ से गई है और जानकारी के मुताबिक सलाहुद्दीन की पत्नी और उनकी 2 बेटियां यहाँ पर रहती हैं। उनकी एक बेटी कक्षा 9th में पढ़ाई करती है तो दूसरी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रही है। क्योंकि इस दौरान मुहर्रम का माहौल है, इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में इस तरीके का लखनऊ से मामला सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय ज़रूर है। क्योंकि जब शिकायत की गई सूत्रों के हवाले से पुलिस को यहाँ जानकारी मिली तो लखनऊ का ऐसा इलाका जो कि आबादी से भरा हुआ है। आसपास की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि अगर बारूद का काम इस घर में हो रहा था तो वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि ये पूरी गली में लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर यहाँ पर किसी तरीके की घटना होती है तो ये एक बड़ी ही घटना यहाँ पर हो जाती है। और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से असलहे बनाए जा रहे थे, कारतूस बनाई जा रही थी, तो क्या यहाँ से अवैध तरीके से असलहों की तस्करी भी प्रदेश भर में की जा रही थी। अलग अलग एंगल से पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। लेकिन जब से ये जानकारी मिली है तो पूरे इस इलाके में, पूरे मोहल्ले में आप देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा है। जो लोग आसपास के घरों के हैं उनको भी फिलहाल अपने घरों में रहने को कहा गया है क्योंकि खतरा हो सकता है। बारूद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस हर एंगल की जाँच कर रही है। फिलहाल ताला पड़ा हुआ है इस घर में, कोई भी मौजूद यहाँ पर नहीं है और पुलिस ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर किस तरीके से असलहे बनाए जा रहे थे, कारतूस यहाँ पर क्यों बनाई जा रही थी, क्या इनके पास परमिशन थी ये सब चीज़ें करने की, और अगर थी तो ये फिर कहाँ पर सप्लाई हो रहा था इनका और कहाँ पे नेक्सस है जहाँ पर इनके लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पॉश इलाके में, एक घनी आबादी के बीच में इस तरीके का काम करना इलीगल माना जाता है। तो ऐसे में पुलिस फिलहाल इनको गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ कर रही है। संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं। मयूर, इस छापेमारी के जरिए पुलिस ने एक तरीके से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है क्योंकि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का मिलना किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। मयूर, आवाज मिल रही है आपको? हकीम कहाँ है? मतलब कहीं दुकान भी इनकी है हकीम साहब की कि खाली पर यहीं पर घर पे ही देते? पर घर पर आते थे लोग उनके तो लोग आते जाते थे दवा लेने? जी जी। आप लोगों ने लेकिन आज तक? नहीं, हम लोगों का आना जाना ही इतना है सर, वो रहते ही नहीं। तो मोहल्ले वालों ने आज तक हकीम साहब से दवा नहीं ली? बाहर के लोग आते थे? जी, यहाँ किसी ने नहीं सर। तो लोगों का आना जाना, कभी ऐसा लगता था कि लखनऊ के लोग नहीं है, दूसरे राज्य के हैं या कहीं बाहर से लोग आए, अलग टाइप के लोग? सर ऐसे कभी असल बता रहे, इस गली में आना ही नहीं होता था। हम लोग पीछे गली में रहते हैं, घर बराबर में है। आना नहीं हुआ सर इसलिए। क्या नाम बताया? शहरोज।
देखिए शहरोज हैं, इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा मिलनसार फैमिली नहीं है, एजुकेटेड फैमिली है। इनकी पत्नी पढ़ाती है, इनकी एक बच्ची पढ़ाई करती है यहाँ पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में, और एक बच्ची की शादी हो गई है जो कि विदेश में शायद नॉर्वे में उनका घर है, वो रह रही हैं। और ये शहद का काम करते हैं, हकीम भी हैं, लोगों को दवाइयाँ भी ये देते हैं, ऐसा इन्होंने हमको फिलहाल बताया। लेकिन लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, लोग आते थे दवाई लेकर यहाँ से जाते थे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस इलाके में घनी आबादी में क्यों इस तरीके से बारूद का काम यहाँ पर किया जा रहा था, असलहे क्यों यहाँ पर कैसे बरामद हुए, और ये जो कारतूसें बरामद हुई हैं ये आखिरकार कहाँ से आई। संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर छापा मारा था और इसी दौरान सलाउद्दीन नाम का आरोपी हिरासत में लिया गया। मौके से कारतूस और हथियार बरामद किए गए हैं और अब सलाउद्दीन से पूछताछ की जा रही है। कई थानों की पुलिस फोर्स सर्च में शामिल रही। भारी मात्रा में यहां से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। एक घर पर पुलिस ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि सलाउद्दीन की बेटी और पत्नी यहां रह करते थे, लेकिन अभी फिलहाल ये घर पर ताला जड़ा हुआ है। एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि इतनी बड़ी संख्या में ये कारतूस, ये हथियार कहां से आए और क्या किसी साजिश की फिराक में था सलाउद्दीन, ये कहां सप्लाई करने की फिराक में था, इसकी अब छानबीन की जा रही है।